एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन इतना बीमार पड़ गया कि उसके इलाज में घर के लगभग सारे सिक्के खर्च हो गए। दिन रात दवाइयों और वैद्यों के चक्कर में उसकी हालत तो सुधरने लगी, पर घर की तिजोरी खाली हो चुकी थी। अब घर में बस एक ही सहारा बचा था, उनकी प्यारी गाय, जो रोज दूध देकर घर का गुजारा चलाती थी। मजबूरी में बब्बन और उसकी पत्नी निर्मला ने गाय बेचने का कठिन फैसला किया। निर्मला बहुत ही सीधी साधी और भोली महिला थी। जब वो गाय लेकर बाजार जाने लगी तो बब्बन ने उसे समझाया, रास्ते में किसी से ज्यादा बात मत करना, न किसी की बातों में आना, गाय बेचकर सीधे घर लौट आना। निर्मला गाय लेकर बाजार पहुंची। रास्ते में किसी ने नमस्ते कहा, पर डर और झिझक के कारण उसने उत्तर तक नहीं दिया। उसी रास्ते पर दो शातिर ठग चुंगी और मुंगी घूम रहे थे। उन्होंने गाय को देखा तो आंखों में लालच चमक उठा। चुंगी बोला, लगता है आज कोई भोली सवारी हाथ लग गई। मुंगी ने चालाकी से गाय को पकड़ लिया और हाथ की सफाई से उसे भेड़ बना दिया। फिर देखते ही देखते भेड़ को मुर्गी बना दिया। निर्मला ये देखकर घबरा गई और रोने लगी। हे भगवान, मेरी गाय को क्या हो गया? चुंगी बोला, काकी, यहाँ की हवा ही जादुई है। गाय भेड़ बन जाती है और भेड़ मुर्गी। भोली निर्मला उनकी बातों में आ गई और रोती बिलखती घर लौट आई। सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि वे दोनों ठग हैं। उसने ठान लिया कि अब इन ठगों को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन बब्बन ने मंगलू भैया से उनका खरगोश मांगा और एक योजना बनाई। निर्मला को सब कुछ समझा दिया गया। उसी रास्ते पर चुंगी मुंगी फिर मिले। खरगोश देखकर चुंगी बोला, अरे काका, कितना प्यारा खरगोश है। बब्बन बोला, ये साधारण खरगोश नहीं, मेरी हर बात मानता है। बब्बन ने ऐसा नाटक किया कि चुंगी मुंगी पूरी तरह यकीन कर बैठे। उन्होंने अपने सारे सिक्के देकर खरगोश खरीद लिया। जब बाद में वे पैसे वापस लेने आए तो थैली में पत्थर निकले। बब्बन मुस्कुराकर बोला, लगता है जादुई हवा से सिक्के पत्थर बन गए, जैसे मेरी गाय भेड़ बनी थी। ये सुनते ही चुंगी मुंगी को अपनी गलती समझ आ गई। डर के मारे वे गांव से भाग गए। इस तरह बब्बन की समझदारी और धैर्य ने ठगों को सबक सिखाया और विजयनगर में ये कहानी हमेशा के लिए एक सीख बन गई। भोलेपन के साथ अगर समझदारी हो तो कोई ठग सफल नहीं हो सकता।